हेलो दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर ओ को। उससे रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इस सीरीज़ में हमने जो है ए से लेकर एन तक को कवर किया है और जो सभी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर है मौजूद हैं। आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन और डिले, जब कोई कार्य बिना प्रिपरेशन के तैयारी के किया जाता है या देरी से किया जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ हैंड। आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश ग्रामर एंड कांट आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हैंड। मैं इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से नहीं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें जो है मैं अच्छा नहीं हूँ। एंड कांट आंसर, और बिना तैयारी के सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूव टू द नेक्स्ट वन, ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स एक्सेसिवली, भरपूर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा होना, ज़रूरत से ही ज़्यादा होना। मोहन इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद नीना। मोहन जो है बहुत ज़्यादा जो है नीना के प्यार में है। नंबर 3 पर है आउट ऑफ क्वेश्चन सर्टेन। आउट ऑफ क्वेश्चन होता है बिना किसी सवाल के, यानी निश्चित, कोई सवाल ही नहीं बनता। निश्चितता जो है तय है, बिल्कुल सर्टेन है। हिज सक्सेस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। उसकी जो सक्सेस है, उसकी जो जीत है वो तय है। तय यानी सर्टेन है, निश्चित है। बिकॉज ही इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत, इन दिनों सख्त मेहनत कर रहा है। नंबर 4 पर है हमारे पास आउट ऑफ द क्वेश्चंस, अनलाइकली, अनसर्टेन। तो अभी हमने नंबर 3 पर पढ़ा आउट ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए, याद रखिएगा, थोड़ा सा भी जो द का भी डिफरेंस है वो जो है इनके जो मीनिंग है उनको कम्प्लीटली चेंज कर देता। आउट ऑफ क्वेश्चन मीन सर्टेन, आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन अनसर्टेन, अनिश्चित। ही सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, उसकी जो सक्सेस है, जीत है, वो अनिश्चित है। बिकॉज ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज, क्योंकि वो जो है इन दिनों सख्त मेहनत नहीं कर रहा है। नंबर 5 पर है आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ डेंजर, यानी खतरे के बाहर होना। द पेशेंट इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। जो पेशेंट्स है, मरीज़ है, वो अभी तक जो है खतरे के बाहर नहीं है। नंबर 6 पर है ऑर्डर ऑफ द डे इन फैशन। जब कोई चीज़ फैशन में होती है, चल रही होती है, इन द वॉग होती है, देन वी यूज़ दिस फ्रेज ऑर्डर ऑफ द डे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एनी वर्क डन विदाउट ब्राइबरी, कि घूस दिए बिना आजकल कोई भी काम करवाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ब्राइबरी इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, क्योंकि घूस देना, रिश्वत देना जो आजकल फैशन में है, इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। नंबर 7 पर है हमारे पास ऑन द स्कोर ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि इन जो मामले के ऊपर, इस वजह से, ये जो रीजंस है इनको कहा जा सकता है, इन रीजंस पर। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। डिबार्ड होता है किसी को भी रोक देना, किसी भी काम के लिए उसे वहाँ से हटा देना। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, उसे एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया ऑन द स्कोर ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन की वजह से। इनडिसिप्लिन के का रीज़न जो है ऑन द स्कोर, रीज़न क्या है, इनडिसिप्लिन के रीज़न की वजह से उसे जो है एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया है। मूव टू द नंबर 8, ऑन दैट स्कोर फॉर द रीज़न, इस वजह से, इस रीज़न से। यू नीड नॉट वरी ऑन दैट स्कोर, तुम्हें इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मूव टू द नंबर 9। नंबर 9 पर है हमारे पास फ्रेंड्स ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव होता है मोर ओवर, बिसाइड्स, इसके बावजूद, बहुत ज़्यादा। ओवर एंड अबव, आई शैल लेंड यू बुक्स, मैं तुम्हें किताबें दे दूंगा। ओवर एंड अबव, और इससे ज़्यादा, व्हाट आई हैव प्रॉमिस टू गिव यू इन कैश, और इससे ज़्यादा मैंने तुम्हें जो वादा किया है कि मैं तुम्हें कैश भी दे सकता हूँ, दे दूंगा। नंबर 10 पर है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह। श्री भगत सिंह वॉज अ पैट्रियट। भगत सिंह जो थे वो एक सच्चे देशभक्त थे। आउट एंड आउट यानी पूरी तरह से एक सच्चे देशभक्त थे। ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली, नाउ एंड देन। ओकेजनली होता है समय के अनुसार, किसी ओकेजन आया तो उस हिसाब से, कभी कभी। सिंस शी इज़ ओवर बिजी दीज डेज, यद्यपि जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है इन दिनों। द विजिट मी ऑफ एंड ऑन, इसलिए वो कभी कभी जो है मुझसे मिलने आ जाती है। नंबर 12 पर है हमारे पास वंस एक्विल्स हील्स। एचिल्स हील्स होता है एक वीक पॉइंट, किसी का जो कमज़ोर कड़ी होती है, वीक पॉइंट होता है, कमज़ोर बिंदु होता है। हाउ सो अवर
पावरफुल अ पर्सन में भी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली पर्सन क्यों ना हो, ही इज़ वल्नरेबल बिकॉज ऑफ हिज एक्किल्स हील्स। वो जो है बहुत ज़्यादा बदलने, वल्नरेबल होता है जो चीज़ चेंज की जा सके, बिकॉज ऑफ हिज दुख सह सकता हो, इस तरीके से उसे भी दुख होता है बिकॉज ऑफ इस अपने वीक पॉइंट की वजह से। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तब भी उसे जो होता है, उसको उसकी कमियां होती हैं, उसे दुख होता है बिकॉज ऑफ इस एकिल्स हील्स, अपने वीक पॉइंट की वजह से। नंबर 13 पर है हमारे पास ऑफ कलर, नॉट इन यूजुअल फॉर्म। नॉट इन यूजुअल फॉर्म यानी कोई इंसान आज जो प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट में था, आज वो प्रेजेंट में ना होना, यानी कि वो पहले की तरह ना होना। वंस ग्लैमरस एक्ट्रेस, एक बार कभी ग्लैमरस एक्ट्रेस होती थी। शी इज़ ऑफ कलर दीज डेज, आजकल क्या वो पहले जैसी नहीं रही। नंबर 14 पर है फ्रेंड्स, ओड्स एंड एंड्स। ओड्स एंड एंड्स, स्कैटर्ड थिंग्स, बिखरी हुई चीज़ें होना इधर उधर, नॉट इन राइट पोजिशंस। द थीफ मेड अवे विद द ओड्स एंड एंड्स लेइंग अबाउट द ड्राइंग रूम। अब क्या है, मेड अवे होता है अपने साथ ले जाना। जो चोर था वो अपने साथ सभी बिखरी हुई चीज़ें जो वहाँ पर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी, जो भी था सामान, सबको अपने साथ ले गया। नंबर 15 पर है ऑफ द बुक, आउट ऑफ ट्रबल, मुश्किल के बाहर होना, परेशानी के बाहर होना। ही इज़ नॉट येट ऑफ द बुक, वो अभी भी परेशानी से बाहर नहीं है, यानी मुश्किल से अभी नहीं निकला है। बिकॉज क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ मेकिंग अ थोरो इंक्वायरी इनटू हिज फाइनेंशियल स्टेटस। थोरो इंक्वायरी होता है, पूरी तरह डीप इंक्वायरी होता है, किसी भी चीज़ में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल निकाल लेना। तो जो अभी तक वो है प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला है, बिकॉज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पूरी जो है इंक्वायरी अभी उसके फाइनेंशियल स्टेटस की कर रहा है। नंबर 16 पर है ऑयली टंग। ऑयली टंग होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलने वाला, यानी यूफिमिस्टिक स्टाइल में किसी को भी मीठे मीठे शब्दों से फंसाना, किसी के लिए भी चापलूसी जैसे शब्द यूज़ करना, उसके साथ ज़्यादा ही मीठा होना। ही हैज़ ऑफन वन ओवर द एनिमीज़ बाय हिज ऑयली टंग। वो अक्सर क्या है, अपने जो दुश्मन है उनको भी जीत लेता है, यानी उनको भी अपना बना लेता है बाय हिज फ्लैटरी टंग, यानी कि अपनी मीठी ज़बान से। नंबर 17 पर है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स इन अ फिक्स, इन डिलेमा, इन फिक्स, इन ट्रबल, यानी किसी भी प्रॉब्लम में होना, दुविधा में होना। ही इज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, वो एक मुश्किल में है। इन द मैटर ऑफ हिज मैरिज, अपनी शादी का जो मैटर है उसकी वजह से वो एक फिक्स में है, एक दुविधा में, क्या करे क्या ना करे। नंबर 18 पर है हमारे पास वंस कप ऑफ टी, टू वंस लाइकिंग, किसी की पसंद की कोई चीज़ होना। वंस कप ऑफ टी यानी उसकी पसंद का मैटर होना, उसकी पसंद होना कोई भी चीज़। टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी टीचिंग करना, पढ़ाना जो है मेरी पसंद की चीज़ नहीं है, मेरी पसंद नहीं है। नंबर 19 की बात करें तो हमारे पास है आउट ऑफ सॉर्ट्स, टू बी अनवेल। जब कोई इंसान अनईजी फील करता है, बीमार होता है, वो जो है हेल्दी फील नहीं कर रहा होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आउट ऑफ सॉर्ट्स। सोहन हैड बीन आउट ऑफ सॉर्ट द होल डे। सोहन जो था पूरा दिन जो था अनईजी फील करता रहा, यानी कि अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। एंड कुड नॉट डू हिज ऑफिस वर्क प्रॉपरली, और जो अपना ऑफिस का वर्क था, काम था, वो सही तरीके से वो नहीं कर पाया। तो नंबर 20 पर है हमारे पास फ्रेंड्स ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ऑन इट्स लास्ट लेग्स मीन्स अबाउट टू कोलैप्स। कोलैप्स मीन्स बिल्कुल अपनी डेथ बेड पर होना, आखिरी स्टेज पर होना ज़िंदगी की, या मौत के करीब होना। In many sections of Indian society, the system of child marriage is on its last legs. इंडियन भारतीय जो समाज है उसके कई सेक्शन है, कई भाग है, यानी कई जो है वर्ग हैं। वहाँ पर क्या है, जो बाल विवाह की जो प्रथा है अब क्या है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल उसको वो जड़ से ही ख़त्म होने वाली है, ख़त्म एंड पॉइंट पर है। नंबर 21 लास्ट वन, ऑन द कारपेट टू बी अंडर कंसिडरेशन। अभी जो है उस पर सोच विचार चल रहा है। ऑन द कारपेट मीन किसी भी चीज़ पर सोच विचार चल रहा होना। व्हाट इज़ ऑन द कारपेट दीज डेज इज़ इन द न्यूज़पेपर। जो भी आजकल सोच विचार में चल रहा है, या जो भी आजकल चल रहा है, वो क्या है, न्यूज़पेपर में आया है, न्यूज़पेपर में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ओ को जो है कम्प्लीटली कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लेटर पी के साथ।
तो तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।